अस्सलाम वालेकुम। इंसान जो बोता है वो काटता है। ये सिर्फ़ एक मुहावरा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें हमने देखा कि इंसान ने जो बुराई की, किसी की जान ली, किसी की इज़्ज़त ख़राब की, किसी का माल खाया, किसी के साथ चाहे वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी की या कुछ भी किया, तो अल्लाह ताला ने उसको किसी न किसी मोड़ पे जाकर उसका बदला दिया ज़रूर। अभी हम देख रहे हैं, अभी एक रीसेंट जो मिसाल हमारे सामने आ रही है बशार अल-असद की। अगर आप बशार अल-असद की 14 साल की हिस्ट्री को देखें तो उसमें जितना क़त्ल-ओ-ग़ारत हुआ, लाखों मुसलमान जो थे वो शाम के अंदर शहीद हुए, उनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और कितने लाखों लोग जो थे वो बेघर हुए। फिर बड़ी-बड़ी ताकतें जो थीं उन्होंने अपना मफ़ाद जो है वो निकालते हुए, ज़ाहिर-सी बात है मुसलमान मुसलमानों को मार रहे थे तो उन्होंने भी अपना फ़ायदा निकाला। तो कहने का मकसद ये है कि बशार अल-असद जो है उनको अभी फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इस वक़्त बशार अल-असद, उसका जो भाई है और उसका जो कज़न है, तीनों को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और इस वक़्त बशार अल-असद और उसका जो भाई है वो तो रशिया की सियासी पनाह में है। अब क्या होगा आगे देखते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसका कज़न है आतिफ़, उसको तो उन्होंने केज के अंदर आप देख रहे होंगे गिरफ़्तार किया हुआ और उधर उसकी कार्रवाई-शरवाई हो रही है उसके साथ, क्योंकि इस बंदे ने उस वक़्त जितनी तबाही और बर्बादी, ये जो आतिफ़ नामी बंदा है, ये उस वक़्त कोई सिक्योरिटी ऑफ़िसर था कुछ इस तरह से, तो उसने जितनी तबाही और बर्बादी की थी और लोगों को गलत मुकदमात में फँसाना, बहाने-बहाने से लोगों के ऊपर जो है हमले करना, उनकी इज़्ज़तों पे, उनकी जानों को, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी हमें उन 13-14 सालों के अंदर नज़र आती है। ये तकरीबन 2011 से 2024 का दौर था, जिस वक़्त ये सारे मामलात हुए। तकरीबन 14 साल जो है बशार अल-असद ने वहाँ पे इंतहा दर्जे की ब्रूटैलिटी दिखाई। और आपको पता है उस वक़्त बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि बशार अल-असद को सपोर्ट हासिल थी रशिया की एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसको सपोर्ट हासिल थी ईरान की। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। तारीख़ में हम देखते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का, और अभी तक वही सिलसिला चला आ रहा है कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान ही मुसलमान की तबाही का बाइस है। इसमें जो बड़ी ताकतें हैं वो सारी फ़ायदा ले जाती हैं और उनका, जिसमें हमने देखा भी रशिया ने भी सपोर्ट किया था और बाकायदा जो है उस वक़्त, अभी ज़्यादा लंबी तारीख़ को नहीं यहाँ पे मैं उसका ज़िक्र करूँगी, लेकिन फ़िज़ाई हमले रशिया ने भी किए थे और बहुत नुकसान हुआ था। मतलब कहने की बात है कि बहुत नुकसान हुआ था और पूरी माली मदद, तमाम किस्म की फ़ौजी मदद, तमाम ईरान की तरफ से भी सपोर्ट थी बशार अल-असद को, क्योंकि ईरान को अपना जो जियोपॉलिटिकल और अपना स्ट्रैटेजिक तमाम मफादात थे उसके सामने भी, और उधर से रशिया का भी था और उधर से फिर अमेरिका और जो इसराइल थे उनके लिए तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ऐसा ऐसा माहौल जो है बड़ा आइडियल होता है। तो इसराइल ने अपने मौके देख कर इन पर हमले किए और बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे, और उसका तो मकसद ही उसके ग्रेटर इसराइल में ये भी शामिल है इलाका। तो बात कहने की यही है कि मुसलमानों ने मुसलमानों के ऊपर हमेशा ज़ुल्म-सितम किए, क्योंकि देखें ये जितने भी दुश्मन हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान के ख़िलाफ़ ही लड़ा जाए, कभी सुन्नी शिया को लेके, कभी किस तरह से, कभी किस तरह से। ये तमाम सूरत-ए-हाल और ये सारी जंग भी सुन्नी और शिया के इर्द-गिर्द ही घूमती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि बशार अल-असद जो था उसका ताल्लुक ईरान की हुकूमत से था और वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे थे, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत कुछ था, वो सारे अपने-अपने फ़ायदे निकाल रहे थे, बीच में मर गए ये शाम के लोग। फिर 2024 में जब इसकी हुकूमत का तख्ता उलटने का टाइम आया तो ये यहाँ से भाग के रशिया गया और रशिया में पनाह ली। फिर अब अभी हमें उधर अहमद अल शाह जो हैं उनकी हुकूमत नज़र आ रही है। तो अभी भी सूरत हाल जो है पता नहीं क्या होगी, क्योंकि एक और ख़बर हमारे नज़रों से गुज़री कि जो अभी शाम के सदर हैं अहमद अल शाह, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे और उनका ये मुआहिदा, मतलब उनके मुआहिदात भी कुछ चल रहे हैं और उसमें ये भी है कि जो सदर हैं उन्होंने शाम के अंदर जो यूरेनियम का, आप कह सकते हो जहाँ पे इनकी कुछ असरात हैं, कि कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ यूरेनियम से यानी रिलेटेड मवाद है वहाँ पे। तो उस एटमी मवाद को ख़त्म करने का प्लान, क्योंकि इसराइल भी, अमेरिका भी कभी भी नहीं चाहते कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी ताकत बन जाए, तो वो कभी एक पर हमला कर रहे हैं, कभी दूसरे पे। ये भी बड़ी मकारी सी हमें देखने को नज़र आ रही है। कभी वो ईरान के पीछे भाग रहे हैं कि ये एटमी ताकत ना बन जाए, कभी अभी सीरिया के अंदर देख रहे हैं कि जो उनकी जो यूरेनियम प्लांट वगैरह या कोई साइट है तो उसका उन्होंने विज़िट करने का कहा है और IAEA जो है वो वहाँ पे विज़िट करेगा और
کہنے میں آیا کہ پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا وہیں پہ. تو یہ احمد الشاہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاہدات کریں، کیونکہ اس سے وہ اپنے سیریا کے لیے، اپنے شام کے لیے کچھ جو ترقی کے پروگرام ہیں وہ لیں گے، اور اپنا جو یورینیم وغیرہ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے. تو یہ ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم کرے اور مسلمانوں کی آنکھیں بھی کھولے. مسلمان کو نہ مارے، مسلمان سب ایک ہو جائیں تو کیا ہی ہو.